उसके बाद अंदर ले जाता है। कमरे के अंदर एक कमरा था, उस कमरे को खोलता है। वह कहता है सिर्फ आप मेरे साथ चलिए, आपको बोलना कुछ नहीं है, बस आप मेरी चर्या देखना। उसने पहले ही समझा दिया था, रास्ते में कह दिया था आप मेरी चर्या देखते जाना। तो वह अंदर गया, सबसे पहले हाथ पैर धोए और जाकर के भोजन करने से पहले अंदर कमरे में जाता है। एक कमरा और अंदर कमरा था, वहां देखा कि एक लाइन से तिजोरी रखी हुई थी, पैसों से भरा माल ही माल रखा, किसी में सोना चांदी हीरे पन्ने मोती माणिक आदि, इतना पैसा कि 10 पीढ़ी भी बैठे बैठे खाए तो खत्म नहीं होने वाले, इतना पैसा। अब वह मुस्लिम भाई एक तिजोरी को खोलता है, सबके नाम जिसने सलाम बोला था उससे कहता है कि आपको फलाने व्यक्ति ने सलाम कहा है, आपको फलाने व्यक्ति ने नमस्कार किया है, आपको फलाने व्यक्ति। अब वह देख रहा है कैसा पागल व्यक्ति है, ये रुपए को पैसों को कह रहा है, एक एक का नाम लेकर के कह रहा है कि फलाने व्यक्ति ने आपको नमस्कार कहा है, नमस्ते बोला है। बोल दिया, सारे 1-1.5 घंटा लग गए उसको, एक एक को धोख भी देता जा रहा है कि आपके लिए फलाने व्यक्ति ने नमस्कार कहा है। वह समझा नहीं। जब वह बाहर आया तो वह मित्र पूछता है कि भाई मुझे समझ में नहीं आया, तुम ये क्या कर रहे हो, ये पैसों को तुम नमस्कार कर रहे हो। वह मुस्लिम भाई कहता है कि मित्र, लोग मुझे सलाम नहीं इस पैसे को सलाम करते हैं। मुझे याद है जब मेरे पास 2 कौड़ी भी नहीं थी, अगर मैं जिसके पास चला जाता था तो लोग मुख फेर लेते थे, मुझे दुत्कार के भगा देते थे। इसलिए आज जो मुझे सम्मान मिल रहा है यह मेरा सम्मान नहीं, इस दौलत का सम्मान है, इसलिए मैं इसको मैं घर में आकर के सबसे पहले इस दौलत को, इस पैसे को नमस्कार सबकी बोल देता हूँ कि हे पैसा, दुनिया पैसे को नमस्कार कर रही है, इसलिए उनका सलाम स्वीकार करो, उनका नमस्कार स्वीकार करो। तो बंधु, ऐसी स्थिति है कि आज के समय में अगर सम्मान मिल रहा है तो फूल मत जाना कि मेरा इतना सम्मान हो रहा है, लोग मेरा इतना सम्मान देते हैं, मुझे माला पहनाते हैं, मुझे मंच में बुलाते हैं, मुझे माइक में मेरा नाम, यानी आत्माओं ये तुम्हारा सम्मान नहीं, आज के समय में पैसों का सम्मान है। लेकिन अगर तुमको सच्चा सम्मान चाहिए है तो चले जाना पारस प्रभु के चरणों में। यही 36वें काव्य में आचार्य महाराज को कहना पड़ा कि हे भगवान, आज पता चला कि आज जो मेरा अपमान हो रहा है, दुनिया मेरा तिरस्कार कर रही है, मैं दुनिया को दोष नहीं देता, मैं अपने कर्मों को दोष देता हूँ कि मैंने पूर्व में जन्म जन्मांतरों में कभी आपके मनोवांछित फल को देने वाले इन चरणों की पूजा नहीं की। एक बार आपके चरणों की पूजा कर ली होती तो मैं भी पूज्य बन जाता, और जो पूज्य बन जाता है उसको तो सम्मान मिलता ही मिलता है। आप साधुओं को क्यों पूछते हो? क्योंकि वे पूज्य है। क्योंकि बंधुओं, इसलिए उस दौलत के पीछे मत भागना। अगर सच्ची संपत्ति है तो जो मिलता है तो गुरु के चरणों में मिलता है। संसार की सारी दौलत इन संतों के चरणों में बसी होती है। और जो भी तुमको दौलत मिली है, जो भी सम्मान जो मिल रहा है, वह संतों की बदौलत से मिल रहा है। अगर संत नहीं होते तो ये दौलत भी तुम्हारे पास नहीं होती। क्योंकि वह व्यक्ति जब संसार का बंटवारा हो रहा था, सबके बंटवारा हो गया, बोले सबसे
लक्ष्मी बची है श्रेष्ठ, जिसको लक्ष्मी मानते हैं। अब इसको किसको दी जाए? तो उन देवों ने कहा दुनिया में जो सबसे बड़ा पुण्यशाली है उसको यह संपत्ति दे जाए, क्योंकि पापियों के पास नहीं होती। पुण्यात्मा कौन होता है? जो भगवान की भक्ति करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, पुण्य बढ़ेगा, और पुण्य बढ़ेगा तो लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। और पुण्य नहीं है तो आस तो है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, और जब तक तुझको माफ है औगुन करो हजार, कि अभी तो तुम्हें दिख नहीं रहा लेकिन दिखेगा जरूर। इसलिए तो वह पहुंचा, भगवान कहा कि दिगंबर संत के अलावा इस दुनिया में कोई पुण्यशाली नहीं है, कितने पुण्य आत्मा जीव हैं। पहुंच गए वह संपत्ति को लेकर के। महाराज अपने ध्यान में बैठे हैं। महाराज नमोस्तु, हे महाराज नमोस्तु, आंख को खोलो, लो हम आपको यह धन दौलत देने के लिए आए हैं। हम लोगों ने बंटवारा सब कर लिया, यह श्रेष्ठ लक्ष्मी बची है, और हम लोगों ने निर्णय किया है कि इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा पुण्यशाली हो इनको यह दौलत दो। महाराज अपने अवधि ज्ञान से देखा है कि आप जैसे धनवान, आप जैसे पुण्यशाली धरा पर कोई है ही नहीं है। कहते हैं एक तुम ही धनवान हो गुरुवर, बाकी सब सोना चांदी छोड़ के गुरुवर हो गए आप निहाल। धन वाले कंगाल है गुरुवर, आप हो माला माल। कि धनवाने तो कंगाल है, इसलिए भगवान लो, हे भगवान मैं आपके चरणों में आया हूँ, यह दौलत लो। लेकिन मुनिराज ने आंख भी नहीं खोली। क्या करना? क्योंकि साधु के पास पैसा है तो साधु का जीवन 2 कौड़ी का, और श्रावक के पास पैसा ना हो तो श्रावक का जीवन 2 कौड़ी का। साधु संत कभी पैसे नहीं। उन्होंने आंख भी नहीं खोली, वो तो अपने बहुत कहा, लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया, आंख ही नहीं खोली, तो कहा कि भैया अब किसको दी जाए? तो कहा कि इनके बाद किसका नंबर है? महाराज ने तो छूना तो ठीक, देखना भी पसंद नहीं किया, इसलिए अब को यह दौलत किसको दी जाए? तो उन्होंने कहा इसके बाद दूसरे नंबर पर पुण्यशाली जीव वे होते हैं जो इन साधु की भक्ति करते हैं, इन साधुओं के चरणों में रहते हैं, इनकी सेवा करते हैं, इनकी भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं। साधु के बाद तुम्हारा नंबर है। इसलिए भवात्माओं, जितने तुम भगवान के गुरुओं की भक्ति करते हो, इसीलिए आज तुम्हारे पास जो भी दौलत है तो संतों की ही बदौलत है। अगर संत नहीं होते तो तुम्हारे पास दौलत भी नहीं होती। इसलिए बंधुओं, सम्मान चाहते हो कि मेरा सम्मान मिले तो पहुंच जाना, चरणों में बैठना, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अब अपने पापों का प्रक्षालन करना कि हे भगवान, मैंने पूर्व में आपके चरणों की वंदना नहीं की, इसलिए आज मुझे तिरस्कार मिला है। अब किया, लेकिन भगवान अब आपके चरणों में आ गया हूँ। अब तो भगवान बस यही प्रार्थना है, तेरे चरण हो हृदय में मेरे, मेरा हृदय हो चरण में तेरे। कि हे भगवान, तेरे चरण मेरे हृदय में बसे रहे, ओ मेरा हृदय हमेशा आपके चरणों में रहे। इसके अलावा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बंधुओं, जब जागो तभी सवेरा। कहावत मात्र उच्चारण से नहीं, आचरण में भी होना चाहिए।
कि अभी भी अब तक नहीं जानते थे, अब तो वह कल्याण मंदिर तो तुमने पढ़ लिया है, उस भक्ति का रीजन समझ लिया है, इसलिए भक्ति कभी किसी को दगा नहीं देती है, पुण्य किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता। इसलिए पुण्य करो, भगवान की आराधना करो। और 37वें काव्य में आचार्य महाराज ने कह दिया था कि हे भगवान, आज मेरे ऊपर जो विपत्ति आई है तो इसका यही रीजन है कि मैं आपके चरणों की वंदना नहीं की। और 37वें काव्य में कह दिया था कि हे भगवान, मैंने आपका दर्शन कभी मनोभाव से नहीं किया। आज मेरा जो दुख है, मेरे ऊपर दुख संकट आ रहे हैं, इसका रीजन है कि हे भगवान, मैंने भाव भाव में दुनिया को देखा, लेकिन मैंने एक बार आपके दर्शन नहीं किए। अगर इन आंखों से प्रभु के दर्शन कर लिए होते तो आज हम यहाँ नहीं सिद्धालय में बैठे होते इस दुखी संसार में। लेकिन आज हम सुबह से उठते सबसे पहले तो किसके दर्शन होते हैं? अरे वाह, करते हो, इसीलिए तो यार हमने कहा ना, इनडायरेक्ट इतनी जल्दी समझते हो, कहने की आवश्यक इतना तो हम भी नहीं जानते हैं। बंधु, कहने का तात्पर्य कहते हैं कि भगवान जब मेरी आंखें खुले तो मुझे प्रभु आपका दर्शन हो, लेकिन आज सबसे पहले मोबाइल में दर्शन होते हैं, हीरो हीरोइन के दर्शन हो रहे हैं, अपने घरों में ऐसे ऐसे चित्र लगाए हुए हैं, उन चित्रों के दर्शन हो रहे हैं। ध्यान रखना बंधो, जैसा चित्र होता है वैसा चित्त हो जाता है, और जैसा चित्त होता है वैसा ही चारित्र हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को अच्छे चित्रों को देखिए। क्या देखना, दूसरों को देखते देखते कभी अपने आप को देखा क्या? अपने आप को देखो। अगर एक बार हमने अपने आप को नहीं देखा, हमारी दृष्टि मात्र दूसरों को देखती रही, अभी तक हम सर्प बने रहे, क्योंकि सर्प को कभी अपने पैर दिखाई नहीं देते। सर्प को कभी अपने पैर दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे ही बंधुओं, आज हम सर्प जैसे बने कि हमें अपने पैर, हमने कभी अपनी आत्मा को नहीं देखा, हम दूसरों को देखते रहे। एक बार अपनी आत्मा में झांक करके देखा क्या? हम दूसरों की निंदा करते रहे, हम दूसरों की बुराई करते रहे, उसको उंगली उठाते रहे, लेकिन एक गुना वह खराब है तो तुम भी तो तिगने गुने खराब हो। तुम्हारा हाथ ही तो संकेत कर रहा है कि तुम दूसरों को देख रहे हो, उसको बुरा कह रहे हो कि यह व्यक्ति इतना बुरा है, लेकिन बंधुओं 3 उंगली तुम्हारे तरफ संकेत है कि वह तो 1 गुना खराब है। रमेश जी, तुम तो 3, तुम नहीं उंगली कह रहे हैं, 3 गुने खराब, 1 गुना। इसलिए कभी दूसरों के अवगुण मत देखो, अपने आप को देखो। और दूसरों को देखते देखते जीवन में दुख के भाजन बन गए। इतने दुखों को स्वयं ने बुलाया है, दूसरा कोई तुमको सुख दुख देने वाला नहीं है। हमने, हमारे कर्म ही ऐसे हैं। इसलिए भवात्माओं, हम आपसे यही कहेंगे कि अपने जीवन में उन आचार्य महाराज के द्वारा रचित यह कल्याण मंदिर स्तोत्र अगर आपने पढ़ा है तो इसको जीवन में उतारना, उच्चारण से नहीं आचरण में लाना, और दुखी मत होना। और दुख में आकर के कभी छोड़ नहीं देना, नहीं तो संकट आते कुछ नहीं रखा भगवान आपकी भक्ति करने में। देख लिया कुछ नहीं रखा, इतने हम भगवान की पूजन कर रहे हैं, इतना हम स्वाध्याय करते हैं, हम इतना दान भी निकालते हैं, फिर भी विपत्ति। ध्यान रखना,
जो तुम मांगते हो वो भगवान कभी नहीं देता। जो तुम चाहते हो वह भगवान कभी नहीं देता। जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है वह भगवान देता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हमारे लिए जो अच्छा होगा वही तो मिलेगा ना। इसलिए अपने जीवन में भगवान से प्रार्थना अगर मांगना है तो कल बताएंगे आपको कि कैसे मांगा जाता है, किस प्रकार से समो शरण में बताएंगे कि समो अगर मांगना है तो कैसे मांगो। अगर मांगना है तो बस यही मांगेंगे कि चरण मांग लेना कि बस भगवान आपके दोनों चरण अगर मुझे मिल गए तो बस मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए। भगवान एक बार आपके दर्शन कर लिए तो मैं संसार में भटक नहीं सकता हूँ। तो भगवान को देखो, सबसे पहले मंदिर आओ, मंदिर के दर्शन करो। लेकिन माता जी मंदिर आने की फुर्सत नहीं है, भैया मंदिर जाया करो। अरे माता जी मरने की फुर्सत नहीं है, आप कहते हो मंदिर जाया करो। सुबह से उठते हैं 8 बजे से जाते हैं, रात के 9 बजे वापस आते हैं और अखबार पढ़ने के लिए, अखबार के दर्शन देखने के लिए आपके पास समय है। घंटों अखबार पढ़ रहे हो, टीवी में न्यूज़ सुन रहे हो, उसके लिए आपके पास समय है। और मंदिर प्रभु के दर्शन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। बंधु, इसलिए अपने जीवन में भगवान की आराधना करें, प्रभु का दर्शन करें। जो प्रभु के दर्शन कर लेता है उसको जीवन में कभी कष्ट नहीं आते हैं। कितने लोग होंगे जिनका नियम है आप लोगों में कि प्रतिदिन भगवान के दर्शन करते हैं? हाथ उठाना थोड़ा। प्रतिदिन देव दर्शन करते हैं, नियम नहीं है। अभिषेक नहीं, नियम नहीं, लेकिन नियम होना चाहिए। आते तो रोज हो, हमेशा भगवान के सबसे पहले और काम मैं बाद में करूंगा नहीं है समय। एक बार 24 घंटे में एक बार आओ, लेकिन एक बार भगवान के दर्शन करना चाहिए। बंधुओं, भगवान के दर्शन करने से अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। इतने संकट स्वतः ही टल जाया करते हैं। इसलिए भगवान के दर्शन का नियम ले कि हम भगवान के दर्शन करेंगे। सुबह नहीं, सुबह ही करना चाहिए। प्रातः काल उठ करके भागते हैं कि मुझे मंदिर जाना है, दर्शन करना नहीं कर पाते हो तो कम से कम 24 घंटे में एक बार तुम ही भगवान को अपने दर्शन दे आओ। तुम मत करो कह दो देखो भगवान हमने जैन कुल में जन्म लिया है तो हम आगे एक बार हमें देख लो, हम समाज के सदस्य हैं, हम समाज के अंग हैं, हम समाज के बीच में रहते हैं, जैनी हैं, तो एक बार भगवान को दे आया करो। ठीक है ना? नहीं, भगवान को नहीं, हम भगवान के दर्शन करेंगे तो जीवन से तिर जाएंगे। ऐसी पवित्र भावना के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की जय।